नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के रायपुर में धामी सरकार के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने दी सौगात, जनता का जताया आभार। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को बताया विफल, इस्तीफे की मांग। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द, देश भर में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, कोटद्वार में कार्यकर्ताओं ने मोदी का फूंका पुतला। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से सरकारी केंद्रों पर गेहूं की होगी खरीद, 2.20 लाख मैट्रिक टन खरीद की है लक्ष्य, खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने की विभाग की समीक्षा। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, निचले इलाकों में हो रही जमकर बारिश, तमाम पर्यटक स्थल से लेकर तीर्थ स्थल बर्फबारी की चपेट में। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर रायपुर विधानसभा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान जहां मुख्यमंत्री ने अपनी 1 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा, तो वहीं रायपुर विधानसभा को कई सौगातें भी दी। इस दौरान स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी जमकर मुख्यमंत्री की सराहना की, साथ ही रायपुर की जनता को भी दी गई सौगातों के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। उस पार्टी की सरकार बदल जाती है। इस परिपाटी को बदलने का और मिथक तोड़ने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आप सबने किया। सेंटर के समीप भूमि पर दुल्हनी नदी के निकट के सिंचाई विभाग की भूमि पर पर्यटन केंद्र या वाटर पार्क के रूप में विकसित करने तथा वार्ड संख्या 47, 52, 53, 54 में भी जो पार्क हैं उन सभी का सौंदर्यीकरण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा करवाया जाएगा। राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर 1 साल नई मिसाल के तहत जनपद की विधानसभा रानीखेत के अंतर्गत विकासखंड ताड़ीखेत में श्रद्धानंद मैदान में बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम स्थल में विधायक ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि इस तरह के बहुउद्देशीय शिविरों को आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का निदान किया जा सके। उत्तराखंड की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड में सरकार बनी है उसको आज 1 साल पूरा हो गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ पर जल निगम, जल संस्थान, ग्राम्य विकास, ग्राम पंचायत और तमाम जितने भी पीडब्ल्यूडी जितने भी हमारे विभाग हैं, इन विभागों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। उनका समस्याओं का यहाँ पर नामांकन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और क्रमबद्ध तरीके से उनके समाधान का प्रयास यहाँ पर हाथों हाथ किया जा रहा है। इसी के साथ हमारे तमाम जो पेंशन योजनाएं हैं, चाहे विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इनके लिए हाथों हाथ यहाँ पर प्रमाण पत्र भी बनाए जा रहे हैं और उनके जिनकी किस्तें भी नहीं आई हैं उनको किस्तें क्यों नहीं आई, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, उस पर भी विचार किया जा रहा है और सभी समस्याओं के समाधान करने का एक शानदार प्रयास आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आगामी 4 धाम यात्रा के दृष्टिगत महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और निदेशक कॉर्पोरेट अफेयर एंड CSR हेवलेट पैकेट एंटरप्राइज के मध्य 50 हेल्थ ATM को गढ़वाल मंडल के चिन्हित चिकित्सा इकाइयों में स्वास्थ्य स्क्रीनिंग हेतु अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा में हेल्थ ATM की सुविधा होने से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने मानसखंड स्थित पवित्र स्थानों मानसरोवर
सरोवर यात्रा, बैजनाथ धाम, कैंची धाम, पूर्णगिरी चितई धाम के लिए भी हैवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज हेल्थ ATM सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केदारखंड की तर्ज पर मानसखंड हेतु भी CSR के अंतर्गत ये सेवाएं हैवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज जनहित में प्रदान करेगा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त होने पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी क्रम में कोटद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने सही तो कहा था कि सारे मोदी चोर हैं, सारे मोदी ही तो भारत का पैसा लूटकर विदेश भाग गए और भाजपा सरकार अपनी तानाशाही कर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, जिससे राहुल गांधी संसद में लोकतंत्र की आवाज ना उठा सके। इसका कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करते हैं और जब तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देश का राजा और तानाशाही पे उतर आया है तो उसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे। और राहुल गांधी जी ने सच बोला था, नीरव मोदी, धीरज मोदी, मोहन चैक्सी, सारी मोदी है जो देश की जनता का पैसा लूट के आज बाहर भाग गए, तो हम उनको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता डरे नहीं, सत्य की हमेशा जीत होती है और निश्चित रूप से यहाँ भी सत्य की जीत होगी। देहरादून में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आ रहे हैं। आगामी 31 मार्च को हरिद्वार में अमित शाह सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का उत्तराखंड दौरा 31 मार्च को बना हुआ है। 31 मार्च को उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जनपद में माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और वहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। उसके बाद कोऑपरेटिव विभाग की 670 एपेक्स बॉडी को कंप्यूटराइज जो है ऑनलाइन करने का कार्यक्रम है। उन 670 एपेक्स बॉडीज को वो कंप्यूटराइज ऑनलाइन करेंगे। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को विफल बताते हुए धामी सरकार का पुतला दहन किया और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सरकार अंकिता हत्याकांड का जश्न मना रही है, बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज का जश्न मना रही है, यह सरकार भर्ती घोटाले का जश्न मना रही है। लिहाजा इस सरकार से आम जनता का मोहभंग हो गया है और मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर जनता से माफी मांगते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता के हितों से इनका कोई सरोकार नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है। किस बात का जश्न मना रही है? अंकिता भंडारी हत्याकांड का जश्न मना रही है, भर्ती घोटाले का जश्न मना रही है, पेपर लीक का जश्न मना रही है, या युवाओं पर लगातार जो पुलिस के द्वारा लाठियां बांधी जाती है उस बात का जश्न मना रही है। राहुल गांधी के समर्थन में राजधानी देहरादून के प्रदेश मुख्यालय से घंटाघर तक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मशाल जुलूस में युवा कांग्रेस के साथ पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि आज जिस तरह से बीजेपी सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आज देश का लोकतंत्र खतरे में है और जिस तरीके से राहुल गांधी जी का उत्पीड़न सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर कांग्रेस जनों में और आम जनों में जन आक्रोश है। और आज यूथ कांग्रेस द्वारा मशाल जुलूस निकाल करके ये संदेश पूरे देश को दिया गया है कि यदि हमारे नेता का उत्पीड़न होगा तो कांग्रेस मौन नहीं बैठेगी। आज वर्तमान की सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। ये नहीं चाहते कि विपक्ष की कोई भी आवाज सदन में गूंजे या देश में सड़कों पर गूंजे, तो इसलिए इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने का प्रयास किया है। पहले इन्होंने
खत्म की है। पहले इन्होंने कई दिन तक सदन नहीं चलने दिया और ये देश के इतिहास में पहली बार होगा कि सत्ता पक्ष जो है वो सदन चलने से रोक रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और हम गांधी के अनुयायी हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम डरेंगे नहीं, हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में स्वर्गीय नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की 82 जयंती मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस नेताओं ने डॉक्टर इंदिरा हृदयेश द्वारा उत्तराखंड राज्य में किए गए विकास कार्यों को लेकर चर्चा करते हुए उन्हें याद किया। इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि डॉक्टर इंदिरा हृदयेश वास्तव में विकास की देवी थी। आज के दौर में राजनेता बोलते ज्यादा हैं और काम कम करते हैं, लेकिन डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने हमेशा विकास को तवज्जो दी और राज्य के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। जो कार्य उन्होंने करे, जो संघर्ष उन्होंने करा, उस तीव्रता की और संघर्ष की आज की राजनीति में कमी दिख रही है। आजकल बातें बनाने वाले ज़्यादा लोग राजनीति में हैं, लेकिन वो काम ज़्यादा करती थी और बात वो साफ स्पष्ट करती थी। आज छुप छुप के बातें होती हैं, रुक रुक के बातें होती हैं और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बातें होती हैं, लेकिन वो समाज के उत्थान के लिए कार्य करती हैं। ऐसे राजनेताओं की आज की वर्तमान राजनीति में और प्रदेश की भलाई के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। बने रहें जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल सरकार ने पिछले साल की तरह ही 2.20 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति कुंतल तय किया है। आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। खरीद सत्र 1 अप्रैल से 30 जून तक रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को अभी से सभी तैयारियों को पूरा कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि किसानों को उनकी फसल का बेहतर से बेहतर मूल्य मिले। उन्होंने किसानों से अपील की कि सरकार ने उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। खुले बाजार में भी वो इसी मूल्य से या इससे अधिक मूल्य पर ही अपना गेहूं बेचे, इससे कम कीमत पर गेहूं ना बेचे। देखिए, रबी की फसल की खरीद के संदर्भ में आज बैठक हुई है और हमको लगभग 2,20,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य भारत सरकार की ओर से मिला है और गेहूं का जो समर्थन मूल्य है 2,125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। तो उसी को लेकर आज बैठक आहूत की, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों से लेकर FCI से लेकर सहकारिता विभाग से लेकर फाइनेंस कंट्रोलर और विभाग के अधिकारी सभी मौजूद थे। साथ ही जनपद उधम सिंह नगर के संबंधित अधिकारीगण भी मौजूद थे। यह निर्देश दे दिए गए हैं कि भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। गेहूं क्रय करने के लिए किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्रय केंद्रों को नामित करने की बात थी, तो उसको लेकर भी निर्णय किया गया है कि जिनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और जिन्होंने समय पर किसानों का भुगतान हमेशा से करते आए हैं, ऐसी संस्थानों को जो है तवज्जो देने की आवश्यकता है और ऐसे क्रय केंद्रों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ये भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो मैं मानती हूँ कि अब की बार का जो ये रबी खरीद फसल का जो सत्र रहेगा, यह 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का इसका समय है। जोशीमठ के उद्यान विभाग की भूमि में विगत कुछ महीनों से 3 प्री फैब्रिकेटेड हट डेमो का निर्माण कार्य किया जा रहा था। बता दें कि जिसका निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। आपको बताते चलें कि यह तीनों प्री फैब्रिकेटेड हट डेमो को सुंदर डिजाइन के तौर पर तैयार किया गया है और इनमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरह के प्री फैब्रिकेटेड हट जोशीमठ के उन पीड़ित परिवारों के लिए बनाया जाएगा जो आपदा ग्रसित हैं। वहीं इन तीनों डेमो को तैयार होने से भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि इसी तरह के प्री फैब्रिकेटेड हट का निर्माण कार्य ढाक गांव के NTPC की भूमि पर भी बनाए जा रहे हैं। उनमें से कई प्री फैब्रिकेटेड हट पूरी तरह से तैयार होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि डाक गांव के NTPC की भूमि पर करीबन 15 प्री फैब्रिकेटेड हट बनाने का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है।
बहुत ही शीघ्रता से और बहुत जल्द ये तीनों मॉडल के रूप में जो हट बनाए हुए हैं और हट बना दिए हैं। और इस हट में बहुत शानदार है, इसके अंदर आपके लिए किचन, लैट्रिन, बाथरूम पूरी व्यवस्थित एक घर के लिए 1 BHK का, 2 BHK और 3 BHK का बना के हैं। तो बहुत ही सुसज्जित बने हुए हैं और उन्हें देखकर हम सभी जो प्रभावित लोग हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि आप उनको देखकर यथाशीघ्र जहाँ पर भी भविष्य में ये हटें बनेंगे तो इन हटों का आप उपयोग कर सकते हैं। क्षयरोग दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक रेहुला ने कलेक्ट्रेट परिसर से टीबी रोग के प्रति जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में समापन हुई। इसके बाद ऑडिटोरियम में विश्व क्षयरोग दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तरकाशी में आयोजित पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों और निक्षय मित्र हरीश डंगवाल, ज्ञानेंद्र परमार को टीबी चैंपियन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और क्षयरोगियों को न्यूट्रिशन किट वितरित की गई। आप सबको विदित है साझेदारी के लिए जा रही है ऋतु नई बल्लेबाज। हल्द्वानी में आयोजित श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और गोल्ड कप के तत्वाधान में महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल अल्मोड़ा के नाम रहा। चंपावत और अल्मोड़ा के बीच में हुए रोमांचकारी मैच में अल्मोड़ा की टीम ने जीत हासिल की। इस दौरान मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और IG कुमाऊं नीलेश आनंद भरने सहित कई अधिकारी पहुंचे। खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और महिला क्रिकेट स्कोर हर गाँव गली तक पहुंचाने के आह्वान से कराए गए इस T20 प्रतियोगिता के 5वें एडिशन में राज्य के कई जिलों से महिला क्रिकेट टीम ने प्रतिभाग किया, जिसमें फाइनल का खिताब अल्मोड़ा जिले के नाम रहा। ठीक सर। बहुत ही अच्छी पहल है और हमारा जो टैलेंट है, बच्चे आसपास हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं और इनफैक्ट इसी तरह के कार्यक्रमों से बड़े प्लेयर्स भी आते हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म्स पे खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि ये हो रहा है और ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा इनकी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए और छोटे लेवल्स पे भी इन टूर्नामेंट्स को होना चाहिए। इसमें जो सपोर्ट चाहिए, जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी धन्यवाद है और आगे भी इस तरह के टूर्नामेंट्स हों, इसके लिए हम सब प्रयासरत रहेंगे। ये हमारे उत्तराखंड में मैचेस वैसे गर्ल्स को कम मिलते हैं, लेकिन दीदी हर साल एक टूर्नामेंट करवाती है जिसमें सारी उत्तराखंड की गर्ल्स आके खेलती हैं और जिसमें ये रहने की, खाने की व्यवस्था खुद से कराती हैं। तो लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है कि आगे यहाँ के खेल सके ताकि आने वाले ट्रायल के लिए अच्छा बेटर परफॉर्म कर सके। ये जो हर साल जुहिदी कराती है टूर्नामेंट, बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस, हमारा इससे एक्सपीरियंस बढ़ता है और सारी गर्ल्स का उत्साह बढ़ता है। ऐसे मैचेस ही खेल के हमारा मतलब आगे ट्रायल में हमको ये सब चीज़ें हमें बेनिफिट देती रहती हैं। तो हम भी ऐसी आशा करते रहेंगे कि जुहिदी हर साल इसी तरह अच्छे ऐसे ही मैचेस कराते रहें। काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के ऊपर पंच पल्लव वृक्ष की छाया हमेशा पड़ती रहती है। बताया जाता है कि ये पंच पल्लव वृक्ष सदियों पुराना है। मंदिर के मुख्य पंडा विकास अग्निहोत्री ने बताया कि पंच पल्लव यानी 5 प्रकार के पेड़ों का पंचाग है। इसका मतलब उसकी 5 वस्तुएं फल, फूल, पत्ती, जड़ और तने की छाल है। उन्होंने बताया कि पंच पल्लव वृक्ष के प्रयोग से नवग्रहों की शांति होती है। काशीपुर के मां बाल सुंदरी देवी का काफी पुराना मंदिर है जिसमें पंच पल्लव वृक्ष लगा हुआ है। मंदिर के मुख्य पंडा ने बताया कि एक मान्यता के अनुसार ये वृक्ष मां के अलौकिक और शक्तिपीठ स्थान है। मां की कृपा से मठ के ऊपर अन्य 4 पेड़ और हैं। नवग्रह शांति और विभिन्न पूजा पाठ और अनुष्ठानों में पंच पल्लव वृक्ष के पत्तों, फूलों और डालों का प्रयोग शुभ माना जाता है। ये 5 प्रकार के पेड़ इस वृक्ष में हैं और सनातन पद्धति के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार कोई भी विशेष अनुष्ठान के लिए, कोई भी विशेष पूजन के लिए पंच पल्लव का प्रयोग हमारे यहाँ विशेष माना गया है। कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी पूजा हो, नवग्रह शांति हो या किसी भी कार्यक्रम के लिए, पूजा पाठ के लिए हमें पंच पल्लव की आवश्यकता होती है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस मंदिर में यहाँ पंच पल्लव युक्त वृक्ष माता जी के मठ को छाया दे रहा है। और इस वक्त के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।